ये रही गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी की शैली में आपकी प्रेरक कथा का पुनर्लेखन। हर दिन उत्सव, एक साधक की अद्भुत यात्रा। गुरुदेव की शैली में प्रेरक कथा। राजस्थान के एक शांत से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। बाहर से सब कुछ ठीक था, परिवार, काम, शिक्षा, पर भीतर वो हमेशा भारीपन महसूस करता था। उसके लिए जीवन एक निरंतर संघर्ष था। आंख खुली नहीं कि थकान हाजिर, दिन भर चिंता का बोझ और रात को बेचैनी की चादर। वह इस दौड़ को ही जीवन मान बैठा था। एक दिन भाग्य ने दरवाजा खटखटाया। उसके गांव में गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का सत्संग आयोजित हुआ। अर्जुन को कोई खास रुचि नहीं थी, पर दोस्त के आग्रह पर वो बस यूं ही चला गया, शायद मन हल्का हो जाए। मन में कोई उम्मीद नहीं थी, पर जब गुरुदेव मंच पर आए और सैकड़ों लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी तो एक अलग ही ऊर्जा वातावरण में फैल गई। गुरुदेव ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाना है, जीवन एक उत्सव है जिसे जीना है। जब तुम हर दिन को खास मानते हो तभी जीवन अपनी पूरी आभा में चमकता है। अर्जुन को लगा जैसे ये शब्द सीधे उसी के लिए बोले जा रहे हों। उसके मन के बादल अचानक छटने लगे। उसने पहली बार अपने भीतर एक अनोखा हल्कापन महसूस किया। सत्संग समाप्त हुआ। गुरुदेव पास से गुजर रहे थे। अर्जुन ने साहस जुटाया और पूछ लिया, गुरुदेव, मैं रोज सुबह इतना थका हुआ क्यों उठता हूं? गुरुदेव रुके। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने अर्जुन की आंखों में देखा और बोले, बेटा, तुम हर दिन को कल की चिंता से रंग देते हो। जिस पल तुम आज के पल को जैसे है वैसे ही स्वीकार कर लोगे, उसी क्षण जीवन उत्सव बन जाएगा। अर्जुन के भीतर कुछ गहरा पिघल गया। गुरुदेव ने स्नेह से आगे कहा, उत्साह मन की ऊर्जा है। तुम उत्साह जगाओगे तो सारा जीवन तुम्हारे साथ नाचने लगेगा। नाचो। छोटे कदम, बड़ा परिवर्तन। सत्संग से लौटकर अर्जुन बदल चुका था। उसने 3 छोटे पर शक्तिशाली संकल्प लिए। 1. हर सुबह आंख खुलते ही 2 मिनट मुस्कुराकर दिन का स्वागत करूंगा। 2. हर दिन कम से कम एक काम पूरे उत्साह से करूंगा, चाहे वो कितना भी छोटा हो। 3. हर रात सोने से पहले कुछ न कुछ कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड लिखूंगा। पहले दिन उसे थोड़ी हंसी आई। क्या ये बचकानी चीजें जीवन बदलेंगी? पर उसने शुरू कर दिया। पहले दिन का छोटा उत्सव, सूरज की रोशनी चेहरे पर पड़ी और उसने जोर से कहा, आज नया दिन है। उसे लगा जैसे भीतर कोई चिंगारी जल उठी हो। दूसरे दिन का उत्सव, उसने रास्ते में प्यासे एक बुजुर्ग को पानी पिलाया। एक पल को लगा ये भी तो उत्सव है, सेवा का उत्सव। तीसरे दिन का उत्सव, माँ के साथ चाय पीते हुए उसने 5 मिनट तक दिल से बात की। उसने महसूस किया कि प्रेम और संबंध भी एक सुंदर उत्सव की तरह हैं। धीरे धीरे अर्जुन के जीवन में रोशनी फैलने लगी। कुछ ही हफ्तों में उसकी आंखों की पुरानी चमक लौट आई। उसकी मुस्कान अब किसी वजह की मोहताज नहीं थी। काम में भी उत्साह बढ़ने लगा। लोग पूछने लगे, अरे अर्जुन, तू तो बदल गया। वो अब ज्यादा कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुराता है। बस मैंने हर दिन को थोड़ा सा उत्सव बनाना सीख लिया है। उत्सव एक दृष्टि है। कुछ महीनों बाद गुरुदेव का दूसरा सत्संग हुआ। अर्जुन इस बार पूरे उत्साह के साथ पहुंचा। प्रश्नोत्तर के समय वो खड़ा हुआ और बोला, गुरुदेव, मैं बदल गया हूं। अब हर दिन बहुत अच्छा लगता है। ये चमत्कार कैसे हुआ? गुरुदेव ने मधुर मुस्कान बिखेरी और बोले, तुमने जीवन के साथ लड़ना छोड़ दिया बेटा। जब मन हल्का होता है तब जीवन अपने आप उत्सव बन जाता है। फिर उन्होंने वो निर्णायक पंक्ति कही जिसने अर्जुन के अनुभव को ज्ञान में बदल दिया। उत्सव कोई घटना नहीं है, ये एक दृष्टि है। जिसके पास भीतर उत्साह है उसके लिए हर दिन दिवाली है, हर पल होली है। अर्जुन को लगा यही तो उसका अनुभव है। पहले वो सोचता था कि जीवन तब अच्छा होगा जब परिस्थितियां बदलेंगी। अब उसे ज्ञान हुआ कि परिस्थितियां वही रहती हैं, पर जब मन बदल जाए तो जीवन खिल उठता है। अंत में अर्जुन ने एक बात गहराई से समझ ली, खुशी खोजने की चीज नहीं, जगाने की चीज है। उत्साह बाहर से मिलने वाली चीज नहीं, भीतर से निकलने वाली है। और उत्सव कोई त्योहार नहीं, ये एक भीतर की महक है जो हर रोज हर पल जी जा सकती है। गुरुदेव की शैली में संदेश, जीवन को जटिल समझना बंद करें। हर दिन को एक अनमोल उपहार समझो। थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा बांटो, थोड़ा गुनगुनाओ, यही सहज जीवन का सच्चा उत्सव है। उत्साह मन की सबसे बड़ी दवा है। यह हर दर्द और थकान को हल्का कर देता है। क्या आप इस कथा